तो कैसे निकालते हैं, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, ठीक है दोस्तों। और एक और मैंने पिछली क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा, मैंने समान कैलेंडर और समान महीने वाला बताया था, ठीक है ना। दो पार्ट में करा चुका हूं। आज लास्ट पार्ट है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो पेपर में आपको आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें से एक क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। तो पूरी क्लास को अटेंड करना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना। बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। कोई ना तो कोई आपको कोडिंग याद करने के लिए दे रहा हूं, ना तो कोई मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पूरा ट्रिक ही पढ़ा जाएगा, चाहे मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, सारी चीज आपको ट्रिक में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 जुलाई 1989 को गुरुवार है, तो 20 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। क्या आप इसको 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो? बोलो, क्या मैं 5 या 10 सेकंड की बात करूं, क्या आप 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो? अगर आपको दिया जाए तो नहीं निकाल पाओगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके का आज मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं, चलो ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन आपके लिए रहा, पढ़ो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें घूम जाओगे, ये मेरी गारंटी, आप इसमें घूम जाओगे। देखो क्वेश्चन अच्छे समझना, दिन कितने होते हैं, आपने ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा ना, दिन कितने होते हैं, समझ सकते हो दिन कितने होते हैं? 365, 366, 7 या फिर 365, 66। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन सही लग रहे हैं, कौन सा ऑप्शन दोगे? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कराना है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझा दूं, फिर देखिएगा। मैं थोड़ा सा बेसिक समझाने वाला हूं। देखो, आपको पता है सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, ये तो चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सामान्य वर्ष मैं फिर से थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, और इसमें कुछ अच्छी चीज बताने वाला हूं, ठीक है ना, जिससे आपको आज सारे जो क्वेश्चन आने वाले हो सब बनाओगे, ठीक है ना। देखो, लीप वर्ष की बात करते हैं। लीप वर्ष क्या होता है, आपको पता है ना। लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें 4 का भाग हो, जो मैं बता चुका हूं। एक सामान्य वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष पता है, जिसमें 4 का भाग ना हो, 4 का भाग ना हो, ये होता है, ठीक है दोस्तों। मैंने यही बताया, और इसमें मैंने बताया था सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, यहां पर दिन होते हैं 366, ये भी चीज आपको पता है, ठीक है ना। अब 366 क्यों होते हैं, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे फरवरी जो होता है ना, फरवरी होता है वो 29 का होता है, ये चीज आपको अच्छे से पता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसकी बात करूं, जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष में देखो 52 सप्ताह प्लस एक दिन अतिरिक्त होता है, ये मैंने बता चुका हूं। 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन अतिरिक्त होता है। 366 की बात करूं तो यहां पर लीप वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह तो इसमें भी होते हैं, दोनों समान है, 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन यहाँ पे +2 अतिरिक्त होता है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ना, +2 +1, ये दोनों क्या है, यही दोनों विषम दिन होते हैं, ठीक है ना। लीप वर्ष की बात करें तो विषम दिन 2 होंगे, और सामान्य वर्ष की बात करें तो कितने विषम दिन होंगे, 1 दिन होगा, ठीक है ना। या फिर बात करें तो कैसे बोल सकते हैं हम, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होंगे, यहाँ पर 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैं आपको आज पूरे चीज बताने वाला हूं। जैसे मान लो सामान्य वर्ष, आप लिखते जाना, जो मैं समझा रहा हूं आप लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जैसे मैंने ये दिया सामान्य वर्ष दिया। अब देखो, सामान्य वर्ष में मैं 2-3 पॉइंट समझाने वाला हूं। सामान्य वर्ष में होता क्या है, देखो, जहां से स्टार्ट होता है सामान्य वर्ष जहां से स्टार्ट होगा, जैसे मान लो 1 जनवरी को अगर मान लो सोमवार है, याद रखना 1 जनवरी को अगर सोमवार है, तो 1 दिसंबर, ये साल कहां पे खत्म होगी, 1 दिसंबर पे खत्म होगी ना, तो 1 दिसंबर भी यहां पर क्या पड़ेगा, सोमवार ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये यहां पर कि जहां से सामान्य वर्ष स्टार्ट होगी वहीं पे जाके खत्म हो जाती है। दोनों चीज समझ गए ना, मैंने 2 तरीके से बताया। सामान्य वर्ष में पहला दिन अगर सोमवार है तो लास्ट दिन भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो, सामान्य वर्ष जहां से चालू होगा वहीं पे खत्म होगा। अच्छे समझना पॉइंट। अब मैं लीप वर्ष की बात करता हूं, ठीक है दोस्तों। लीप वर्ष में क्या होता है, जैसे मान लो 1 जनवरी, कोई भी साल हो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। 1 जनवरी को मान लो अगर सोमवार है, 1 जनवरी को अगर सोमवार है, तो यहां पर 1 दिसंबर को क्या पड़ेगा, 1 दिसंबर को पड़ेगा यहाँ पे मंगलवार। अच्छे समझिएगा ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 दिन का डिफरेंस होता है। मैंने बताया अभी यहाँ पे देखो, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन और 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, तो मतलब 1 दिन का डिफरेंस है। इसीलिए यहाँ पर 366 दिन और 365 दिन, और इसीलिए यहाँ पर ये होता है कि जो दिन पहला होगा और वही दिन आखिरी होगा सामान्य वर्ष में, लेकिन यहाँ पे 1 दिन बढ़ जाता है 366 के कारण। जो दिन पहला होगा उसका अगला दिन होगा यहाँ पर, ठीक है ना। जो दिन मान लो सोमवार पे स्टार्ट हो रही तो खत्म किसको होगी, मंगलवार, 1 दिन यहाँ पे बढ़ जाता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे समझना, ठीक है ना। फिर से मैं समझा रहा हूँ, सामान्य वर्ष जहां से स्टार्ट होगा अगले दिन पे खत्म होगा, और लीप वर्ष जहां से स्टार्ट होगा उसके 1 दिन बाद खत्म होगा। ये दोनों चीज आप अच्छे से याद रखना, ठीक है दोस्तों। और मैं यहाँ पे महीने समान तो बता चुका हूँ,
ठीक है ना। लीप वर्ष में कौन से महीने समान होते हैं और सामान्य वर्ष में कौन से महीने समान होते हैं, मैंने इसकी कोडिंग से आपको बताया था ना, ठीक है ना। पूरे 5 पूरे 12 महीने के मैंने आपको बता दिया। जो पिछली क्लास आप देखना, अगर पहली बार देख रहे हो मेरी क्लास, तो पिछली क्लास उठा के देखना, जिसमें मैंने आपको बताया था कोडिंग के हिसाब से कि कौन से महीने समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, 365 दिन, 366 दिन। और सामान्य वर्ष जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा, और लीप वर्ष जहां से स्टार्ट होगा उसके अगले दिन पे जाके खत्म होगा। ये चीज बहुत जरूरी थी आपको समझने। अब देखो, अब क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें समझिए, लीप वर्ष में एक चीज समझना, लीप वर्ष में क्या होता है, जो फरवरी होता है, वो कितने का होता है, 29 दिन का होता है। और सामान्य वर्ष में समझते हो ये कितने का होता है, फरवरी 28 का होता है। ठीक है, ये चीज तो आप समझ चुके हो। और लीप वर्ष में या सामान्य वर्ष हो या लीप वर्ष हो, आपको पता है 31 दिन के कितने महीने होते हैं, 7 महीने होते हैं। चाहे लीप वर्ष हो या सामान्य वर्ष हो, दोनों में जो 31 दिन के महीने होते हैं वो 7 ही पड़ते हैं। ये चीज आपको सभी को याद होगा, ठीक है, आप सभी लोग जानते हो। अब देखो, अब क्वेश्चन बनाते हैं, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है कि दिन कितने होते हैं। यहाँ पे आपको उनको निकालना दिन। आपको पता है दिन कितने होते हैं, 365, 366, 7 या 365, 300। कौन सा आंसर दोगे आप, बताओ। चलो मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं। 10 सेकंड में अपना आंसर जल्दी कमेंट में जरूर जल्दी से लिख दीजिएगा। कमेंट में अपना नाम और जरूर लिख देना आंसर, क्या आपका आंसर आ रहा है। फिर मैं बताता हूं आंसर क्या होगा। दिन कितने होते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा था। इसमें 99% लोग इसको गलत करेंगे। 99% गलत करेंगे, मेरा चैलेंज आपको। क्या आप तो उसी में से नहीं हो जो गलत कर रहे हो, आप गलत नहीं करोगे। अभी तक गलत कर दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गलत नहीं करोगे। देखो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा दिन कितने होते हैं, तो याद रखना दिन हमेशा 7 दिन होते हैं। दिन कितने होते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। बेशक 365, 366, 365, 366 कुछ भी दिया हो, अगर दिन की बात करेगा, ओनली दिन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 जनवरी, इसको अच्छे समझना। देखो 1 जनवरी 1995 को सोमवार है यहां पर, तो 1 जनवरी 1996 को क्या होगा, समझना। 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1996, याद रखना मैंने क्या बोला था कि जो सामान्य वर्ष होता है, देखो 1965 और 1966, यहां पे देखो एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष होता है, ये होता है लीप वर्ष। 1996 क्या है, एक लीप वर्ष है, और 1995 क्या है, एक सामान्य वर्ष है। ठीक है ना, एक सामान्य वर्ष है। अब याद रखना, यहां पे जो काउंटिंग जो हम करते हैं वो फरवरी की करते हैं। काउंटिंग कहां करते हैं, जो फरवरी महीने में अंतर आता है। एक दिन का जो अंतर होता है सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में, वो फरवरी को होता है। अब याद रखना, हम उस फरवरी को काउंट करेंगे, उस साल को काउंट करेंगे जहां हमें फरवरी गिनना पड़े। देखो यहाँ पे 1 जनवरी 1995 दिया हुआ है, इसको स्टार्टिंग से 1 जनवरी से हो रही है, तो पूरे साल खत्म होगी। यहाँ पर सिर्फ 1 जनवरी को पूछा हुआ है, तो यहाँ पे फरवरी हमको नहीं गिनना। तो जो फरवरी हमें गिनना है वो कौन सा गिनना है, 1995 का फरवरी गिनना है। तो 1995 का फरवरी गिनेंगे तो क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो सामान्य वर्ष का है। अब देखो, सामान्य वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पे सोमवार दिया हुआ है, तो सोमवार के बाद क्या आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मंगलवार। क्या आएगा, मंगलवार इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मंगलवार इज द सही आंसर आपका। समझ गए ना। आप उसको उस साल को देखना सामान्य वर्ष या लीप वर्ष जिसमें आपको फरवरी गिनना होगा, जिसमें आप फरवरी को काउंट करोगे वहां पे देखना सामान्य और लीप। अब यहाँ पे देखो मैंने दोनों वर्ष दिए, यहाँ पे 95 और 96, यहाँ पे एक लीप और सामान्य है। अब आप कहोगे 1996 दिया हो तो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि देखो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हमने फरवरी को नहीं गिना। फरवरी को हमने नहीं गिना, हमने फरवरी गिना है, वो किसमें गिना, 1995 में। तो यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो अब या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो 1 जनवरी को क्या है, सोमवार, तो खत्म भी कहां होगी, 1 जनवरी एक जो 31 दिसंबर होगा ना, वो क्या होगा, सोमवार ही होगा। समझना अच्छे से, मैंने अभी बताया था ना, सामान्य वर्ष जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म होता है। तो 1 जनवरी जो स्टार्ट हो रहा है सोमवार से, तो खत्म भी कहां होगा, सोमवार पे। अब जो अगला दिन होगा जो 1 जनवरी 1996 का, वो क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका मंगलवार। ठीक है ना, मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि अब जहां से स्टार्ट होगा वहां पे खत्म, या फिर 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। आप 1 दिन एक्स्ट्रा, 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना तो बहुत इजी होने वाला। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अच्छे से बनाना आप लोग, देखिएगा 1 जनवरी 2004 को मंगलवार है। यहाँ पे 1 जनवरी 2004 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखो सबसे पहले ये देखो, हमको जो फरवरी महीना काउंट करना है ना, जो फरवरी महीना काउंट करना है वो किसका करना है, 2004 का या 2005 का, किसका काउंट करना है। देखो 1 जनवरी यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, 2004 हमें पूरा पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ 1 जनवरी 2005 का ही पूछा हुआ है, तो फरवरी जो हमने काउंट किया वो किसका किया,
फरवरी काउंट किसका हो रहा है 2004 का, ना कि इसका हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो 2004 क्या एक लीप वर्ष है, 2004 क्या एक लीप वर्ष है, 2004 क्या एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो 2 दिन गिनना चालू कर दो, मंगलवार से 2 दिन क्या होंगे, मंगलवार के बाद बुधवार, और बुध के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर गुरुवार इज द राइट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर गुरुवार। देखो आपको गुरुवार थर्ड ऑप्शन दिया हुआ ना, समझाऊं, देखो मैं फिर से एक बार और रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग हैं इसको नहीं समझ पाते हैं। अब देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी 2004 को मंगलवार दिया हुआ है, तो 1 जनवरी 2005 को क्या है ये पूछा है। मैंने अभी सबसे पहली स्लाइड में ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लीप वर्ष होता है ना, लीप वर्ष में क्या होता है, जिस दिन से स्टार्ट होता है उसके अगले दिन पे खत्म होता है। देखो मंगलवार पे चालू हो रहा है तो खत्म किसको होगा, बुधवार, अगला दिन होगा बुध के बाद क्या हो जाएगा वो गुरुवार। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कि 2004 क्या लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो देखो मंगल से 2 दिन गिनना चालू कर दो, बुध के बाद गुरु, समझ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए, आप लोग बनाना। मैं इसमें टाइम दूंगा आपको, 15 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर मैं बनाऊंगा कैसे आएगा। देखो 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008 को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बुधवार दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, 12 जुलाई 2008 को पूछा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12 जुलाई। देखो यहाँ पे आप महीने की बात करते हैं, महीना मार्च से लेकर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया जुलाई, मार्च से जुलाई पढ़ना पड़ रहा है हमको। तो देखो ये क्वेश्चन मैं करा दूं अभी, चलो फिर मैं अगले क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो उसमें टाइम दूंगा। इस क्वेश्चन को समझना आप, इस क्वेश्चन को समझना। देखो 31 मार्च 2008, 31 मार्च का ये कौन सा दिन है, 31 जो होता है मार्च का लास्ट दिन होता है। तो मार्च यहाँ पे खत्म हो गई, मार्च क्या होगी खत्म। अब देखो मार्च खत्म होगी, अब यहाँ पे देखो फरवरी तो मार्च के पहले था, तो अपन को ये नहीं देखना ये लीप वर्ष या सामान्य वर्ष है इसमें, क्योंकि फरवरी तो निकल गया। हम तब देखते हैं लीप वर्ष या लीप वर्ष जब अपन को फरवरी महीना काउंट करना होता है, समझ गया ना। जब अपन को फरवरी महीना काउंट करना होता है तब देखते हैं हम लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। इसमें तो फरवरी निकल चुका ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मार्च भी निकल गया यहाँ पे। अब देखो अपन कैसे निकालें, अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है, 30 दिन का होता है। अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है। तो यहाँ पे हमें विषम दिन कितने मिलेंगे, 2। यहाँ पे विषम दिन कितने मिलेंगे हमें, 2। कैसे मिलेंगे, क्योंकि देखो 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 का भाग देंगे इसमें हम, ये क्या अपना अप्रैल है, ठीक है ना। 7 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2। अप्रैल के बाद मई, मई की बात करते हैं, मई कितने का होता है, 31 का होता है ना। अगर इसमें हम 7 का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3। मई के बाद क्या आएगा, जून, मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा। जून में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। 7 का अगर हम इसमें भाग देंगे ना 7 का, तो कितने यहाँ पे शेष बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा शेष। जून के बाद जुलाई, अब देखो जुलाई हमारा पूरा नहीं है, जुलाई में कितने दिन है, 12, तो इसको हम 12 को और ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया जुलाई, समझ गए ना बेटा। यहाँ पे देखो 2 + 3 5, 5 2 7, और 7 और 12 कितना हो जाएगा, 19। कितना दिन हो रहा है यहाँ पर, 19, मतलब हमको 19 दिन देखना है। 19 में आप क्या करेंगे, हमने विषम दिन निकालना अपन को। 19 में अगर हम 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 5। कितने दिन बचा, 5। बस यहां से अपन को जो बुधवार था हमारा, 5 दिन गिनना चालू कर दो। बुधवार से क्या आएगा, बुध के 5 दिन बाद क्या आता है, बुध के बाद, बुध से क्या आता है 5 दिन बाद, बुध के बाद देखो गुरु, शुक्र, शनि, रवि एंड सोम, क्या आएगा यहाँ पर, सोमवार। आंसर क्या आएगा आपका, सोमवार। देखो सोमवार दिया होगा सेकंड ऑप्शन, समझ गया ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, अच्छे समझने इस बार। देखो 31 मार्च 2008 को बुधवार है, तो 12 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा, मैंने क्या बोला, देखो मार्च, 31 मार्च, मार्च का लास्ट दिन है, तो मार्च पूरी खत्म हो गई। अब 2008 यहाँ पे क्या लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का तब डिफरेंस होता है ना जब हमें फरवरी गिनना होता है। यहाँ पे फरवरी तो निकल गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सामान्य हो चाहे लीप, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 31 मार्च खत्म हो गया, अब आएगा अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, तो हमें विषम दिन कितने मिलेंगे, यहाँ पर 2 मिलेंगे, क्योंकि 7 का भाग देंगे ना इसमें, 7 चौक 28, शेष कितना बचा, 2। मई, अप्रैल के बाद मई कितने को होते हैं, 31 का, 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 3 बचा शेष, यहाँ पर 3 मिल गया हमें। और फिर आएगा जून, जून में देखो 7 चौक, जून 30 का होता है, 7 चौक 28 कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 2 मिलेगा जून में। और जुलाई, देखो जुलाई हमारे पास 12 दिन दिए, क्योंकि पूरा खत्म नहीं हुआ, सिर्फ 12 जुलाई दिया तो 12 लिख लिया। अब इनको ऐड कर लो, 2 3 5 2 7 और 12 कितना हो गया, 19। 19 में अगर हम 7 का भाग देंगे ना, 19 में 7 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा यहाँ पर, 7 दूनी 14, 5। अब यहाँ से बस 5 दिन गिनना चालू कर दो, बुध से 5 दिन गिनेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा सोमवार। तो सोमवार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाना।
ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 1 जनवरी 2024 को क्या दिया हुआ, बुधवार। तो 5 अप्रैल 2024 को क्या होगा। चलो मैं इसको यहाँ पर आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड का आपको टाइम देना, आप लोग बनाओ इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो, सभी लोग बनाना, जो भी आंसर आ रहा है वो लोग आप लिखना, तुक्का कोई भी मत लगाना, तुक्का कोई भी मत लगाना, तुक्के को कांटा लगा दिया करो, क्योंकि हम लोग को सिलेक्शन चाहिए ना, तो तुक्के की जरूरत नहीं है। अगर तुक्के से पास हो जाओ ना, तो अभी तक सभी लोग पास हो गए होते, और हर कंपनी ने अपना प्रचार बंद कर दिया गया होता, ठीक है ना, कोई पेपर नहीं दिलाता, क्योंकि तुक्के से अगर सारी कोचिंग बंद हो जाएगी, अगर तुक्के से पास हो गए ना, तो सारी कोचिंग बंद हो जाएगी, मैं भी बंद कर दूंगा, जब जब आप तुक्के से पास हो जाओ तो मैं कोचिंग बंद कर दूंगा अपनी, ठीक है ना, मुझ पे कौन पड़ेगा जब तुक्की लगाना है तो, ठीक है दोस्तों। तो तुक्का को कांटा लगा दीजिएगा, जो भी आंसर आ रहा है वो रियलिटी में आप निकालना, जो भी आंसर आ रहा है आप सही निकालना, वही आंसर देना। ऐसा नहीं है कि आप 1 सेकंड में तुक्का लगा के बोल दो चलो मेरे 1 सेकंड में आंसर आ गया, लेकिन उसका क्या मतलब तुक्का लगाया, तो वो तो बेकार चीज है, ठीक है ना, गलत बात है वो। जल्दी से निकालो, 15 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं। 1 जनवरी 2024 को शुक्रवार था, तो 5 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन है, जल्दी सभी लोग निकालो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, जल्दी से निकालो सभी लोग। आ गया क्या आंसर, नहीं आया आपका आंसर, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, देखिएगा। अब देखो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी नहीं आंसर आया, जिन लोगों को आ गया वो लोग अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है ना, गलत होगा तो भी मैच करना, सही होगा तब भी, सही होगा तो तालियां बजाना। चलो देखो, 1 जनवरी 2024 को क्या यहाँ पे शुक्रवार दिया हुआ है, अपन को जो आंसर पूछा वो 5 अप्रैल 2024 का, साल समान है, अपनी साल समान है। अब देखो यहाँ पे जनवरी, समझना, जनवरी में हमारे पास 1 तारीख का दिया हुआ शुक्रवार, बचे कितने जनवरी में हमारे पास कितने बचे, जनवरी में हमारे पास जो दिन बचे वो कितने बचे, 30 बचे, क्योंकि 1 जनवरी तो हो गया ना, बचे कितने, 30। अब हम अगर 30 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे शेष दिन कितने बचे रहे, 2। जनवरी के बाद क्या आएगा, हमारा आएगा फरवरी। अब देखो फरवरी यहाँ पे देखना अपन को 2024 क्या लीप वर्ष है, तो फरवरी कितने का होगा, यहाँ पर 29 का होगा। अगर इसमें हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 1 दिन मिलेगा। अब फरवरी के बाद आ गया अपना मार्च आ गया। अब देखो मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। अगर हम 7 का भाग देंगे, यहाँ पर 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 7 चौका 28, 3 बचा। अब अप्रैल में कितने दिन दिए हमारे पास, अप्रैल में दिन दिए हमारे पास 5, ठीक है दोस्तों, 5 दिन दिए, तो यहाँ पे हम 5 को ऐड कर लेंगे। अब देखो सभी को ऐड कर लीजिएगा, कितना हो रहा है यहाँ पर, देखो 5 3 8 1 9 2 11, कितने दिन हो रहा है, 11। अगर 11 में हम 7 का भाग देते तो 7 1 7, शेष कितना बचा, यहाँ पर जो शेष बच रहा है हमारा कितना बच रहा है, 4। शेष को ही तो गिनते हैं, यहाँ पे शुक्रवार से 4 दिन गिनना चालू कर दो, शुक्रवार से 4 दिन चालू कर दो, शुक्रवार से। तो देखो क्या आएगा, शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, शनि के बाद दूसरा रविवार, रवि के बाद अगला सोमवार, सोमवार के बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, मंगलवार इज द राइट आंसर। मंगलवार है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया हुआ है, देखो मंगलवार ऑप्शन में दिया हुआ है, सही आंसर है हमारा मंगलवार। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, 1 जनवरी 2024 को शुक्रवार था, तो 5 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन था, आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे ना, 2024 साल समान थी, उसी साल में हमें काउंट करना है, बस हमें 1 जनवरी से लेके 5 अप्रैल तक गिनना था। तो देखो 1 जनवरी को क्या है, शुक्रवार दिया हुआ है, 1 जनवरी का हमें पता है, तो जनवरी में जो शेष दिन बचे वो 30, 7 का भाग दें तो 2 शेष बचेगा। फरवरी हमारा 24 है, तो हमारा कितने का होगा, 29 का होगा, 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। मार्च हमारे 31 का होता है, 7 का भाग देंगे तो 3 बचेगा। अप्रैल में हमारे पास 5 दिन दिए, सभी को काउंट करेंगे तो कितना हो रहा है, 11। 11 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 दिन। 4 दिन यहाँ से गिन लो, शुक्रवार से आंसर क्या आ रहा है, मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, 12 जनवरी 2013, देखो 12 जनवरी 2013 को क्या यहाँ पे गुरुवार दिया हुआ है, तो 12 जनवरी 2018 को क्या होगा। अब देखो साल यहाँ पे मैंने अलग दे दिया, यहाँ पे 18 दी है और यहाँ पे क्या दिया, 13 दिया हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो, 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको इसको 2 सेकंड में आंसर बता दूंगा, आपको मैं 30 सेकंड ओनली, यहाँ पे मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से निकाल लीजिए। 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से निकाल लीजिए, फिर मैं बताता हूँ 2 सेकंड में आंसर आएगा इसका आपका, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड में बताने वाला हूँ। 12 जनवरी 2013 को गुरुवार है, तो 12 जनवरी 2018 कौन सा, जल्दी से निकालो, सभी लोग आंसर निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ किस किस का आंसर सही आ रहा है। जिसका आंसर सही आ जाए वो लोग अपना नाम लिख दें और टाइम लिख दें, कितने टाइम में निकाला, और फिर देखना मैं कितनी जल्दी निकालता हूं, फिर दोनों टाइम का डिफरेंस करना, मेरा टाइम और आपका टाइम, दोनों का डिफरेंस देखना यहाँ पर कितना आ रहा है, फिर देखना, फिर अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है ना। टाइम देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन टाइप पे
50% सिलेक्शन आपका टाइम पर डिपेंड करता है। 50% सिलेक्शन आपका टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो टाइम बहुत जरूरी है आपके लिए। चलो आंसर आया नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो अब समझना, देखो आंसर क्या आएगा। समझना, देखो 12 जनवरी समान है, 12 जनवरी और यहां पर भी 12 जनवरी, देखो दोनों में समान है। अभी तक मैं साल समान दे रहा था, इस बार मैंने क्या दिया, टाइम सॉरी डेट और महीना दोनों समान कर दिए। सिर्फ अंतर किस चीज का आया है, 13 और 18, इस चीज का अंतर। अब देखो 13 से 18 तक कितनी साल होती है, 5 साल होती है, समझना 5 साल होती है। अब देखो यहां पे अपन को देखना है लीव वर्ष कौन सा पड़ा, लीव वर्ष पड़ा अपना 16, एक साल लीव वर्ष बढ़ा, एक बस लीव वर्ष बढ़ा तो अपन को एक साल और ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो कितने कितने दिन हो रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, 6 हो रहे हैं। तो यहाँ पे 6 दिन गिनना चालू कर दो, गुरुवार से 6 दिन गिनना चालू करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बुधवार। क्या आंसर आ रहा है आपका, बुधवार आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। गुरुवार से 6 दिन गिनना चालू करो, गुरुवार से देखो, गुरुवार से क्या, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध आ गया। देखो मैंने बोला 2 सेकंड में आंसर आ गया, कैसे आया अब मैं समझाता हूँ। देखो जनवरी 2012, देखो 2013 एक सामान्य वर्ष है, 2013 सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है प्लस। 2014 भी क्या होगी, सामान्य वर्ष एक दिन होगा, 15 भी एक दिन होगा क्योंकि सामान्य। 16 में देखो 16 भी एक होगा, लेकिन 16 में अपन को फरवरी नहीं गिनना, अब 17 में गिनना, तो 17 में कितने हो जाएंगे 2 और 18 में कितने हो जाएंगे 1, ठीक है ना। इन सभी को ऐड करना अपन को, सॉरी 18 तो अपन को लेना ही है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यहाँ पे 6 दिन हो रहे हैं, अच्छे समझ गए ना। 13 और 5 18 होता है और बीच में अपन को 1 मिलेगा क्योंकि 4 साल में एक बार अपन का, 4 साल में एक बार लीव वर्ष पड़ता है, तो 5 साल में भी एक ही बार पड़ेगा क्योंकि अपन ने सामान्य वर्ष से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से समझना, या फिर मैंने आपको समझा दिया 13 क्या एक सामान्य वर्ष तो एक पड़ेगा, 14 में भी एक पड़ेगा, 15 में भी आपका एक पड़ेगा, 16 में आपके 2 पड़ जाएंगे और 17 में आपका 1 पड़ जाएगा। तो टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पे 6 हो रहे हैं, तो 6 दिन गिनना, 6 दिन आप यहां से गिन सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 14 मार्च 2013 को गुरुवार है। अब देखो 14 मार्च 2013 को गुरुवार है, तो 14 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने 14 मार्च समान दिया, 2013 और 2016 को दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब फिर से वही करना है, देखो अपन को 13 से लेकर 16 तक कितने साल होंगी, 13 से 16 कितने होंगी, 3 साल, 13 में 3 जोड़े तो 3 साल आ रहा है। अब देखो 2016 क्या एक लीव वर्ष है और यहाँ पे देखो 14 मार्च मतलब फरवरी निकल गया, तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 दिन। तो अपन को यहाँ पे 4 दिन काउंट करना है, 4 दिन काउंट करेंगे। यहाँ पे देखो गुरुवार से 4 दिन क्या आ जाएगा, गुरुवार के बाद क्या होता है, गुरुवार बाद शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार और फिर सोमवार। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सोमवार। सोमवार इज द राइट आंसर, देखो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ, सोमवार आंसर आ गया आपका बेटा यहाँ पर, सोमवार। समझिए कैसे, देखो 13 और 3 16 और एक इसमें लीव वर्ष है, 13 और 3 16 तो 3 का 3 और एक लीव वर्ष है तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया, कितने हो गए यहाँ पे 4, बस 4 दिन गिनना चालू कर दो। समझ गए ना आप, बिल्कुल अच्छे समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन समझना। अब देखो जो क्वेश्चन मैंने पहला बताया था वही क्वेश्चन आ गया आपका, 20 जुलाई 1989 को क्या है, 20 जुलाई 1989 को यहाँ पे गुरुवार दिया हुआ है, तो 20 दिसंबर 1995 को क्या होगा। समय ना, देखो यहां पर मैंने बहुत सी चीज चेंज किया है। यहाँ पे देखो महीना क्या है, जुलाई का महीना दिया हुआ है, यहाँ पे महीना कौन सा दिया हुआ है, दिसंबर का महीना दिया हुआ है, जुलाई से दिसंबर। और साल भी देखो 89 और 95। अब इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सी चीज डिपेंड करती है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो आप कैलेंडर पूरा सीख गए, आज का पूरा क्लास आप समझ जाओगे, समझना, ठीक है दोस्तों। चलो इस क्वेश्चन को अब मैं 30 सेकंड का फिर से आपको टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकंड में आपको टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आप थोड़ा अपने क्षमता का प्रयोग किया करें, आपको कितना आता है उस चीज को दिखाया करें पहले, ठीक है ना। मैं सभी लोगों को टाइम दे रहा हूं, किस किस का आंसर आ रहा है, जिसका आंसर आ जाए वो लोग कमेंट में जरूर लिख देना, कमेंट में अपना टाइम भी लिख देना और आंसर सही देना, तो कोई भी मत लगाना, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से निकालो। सभी लोगों का आंसर शायद सही आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, ठीक है ना। 20 जुलाई से 20 दिसंबर दिया हुआ है, 1989 से 1995 दिया, और यहाँ पे 6 साल का गैप है दिया हुआ है, और महीनों का भी यहाँ पे गैप दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6.5 साल का गैप दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसका अपन को दिन निकालना, सभी लोग आंसर देना, जल्दी निकालो। 10 सेकंड का टाइम और बचा आपके लिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके लिए, जल्दी से निकालो सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सभी का सही आना चाहिए। चलो आपका टाइम खत्म हो गया, अब देखना, आपका टाइम खत्म हो गया, अब देखो, अब मैं बताता हूं। देखो 20 जुलाई, समय ना,
यहाँ पे दिया हुआ 20 जुलाई से 20 दिसंबर, तारीख समान है, तारीख समान है। अब देखो जुलाई की बात करते हैं हम लोग, जुलाई की बात करते हैं, इसको अच्छे समझना। जुलाई में देखो 20 तारीख दी है, जुलाई होता कितने का, जुलाई 31 का होता है ना, जुलाई कितने का होता है, 31 का होता है अपना। अब 20 तो दिए हुए हैं, बचे कितने यहाँ पर, 11 दिन बचे, कितने दिन बचे यहाँ पर, 11 दिन बचे ना, तो 11 जुलाई में कितने दिन दिए हमारे पास, 11। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, अगस्त में समझना, अगस्त में, जुलाई के बाद अगस्त कितने का होता है, 31 का होता है, 31 का होता है। 31 में अगर हम 7 का भाग दें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3, ठीक है ना, 3। और यहाँ पे अगर हमें 7 का भाग देते तो यहाँ पे कितना मिलता है, हमें 4 मिलता है, ठीक है दोस्तों। अगस्त, अगस्त के बाद क्या आता है, जुलाई अगस्त सितंबर। अब क्या आएगा यहाँ पर, सितंबर आएगा। सितंबर में देखो, सितंबर कितने का होता है, सितंबर होता है 30 का। अगर अब 30 में हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। सितंबर के बाद क्या आएगा अपना, अक्टूबर आएगा। अक्टूबर समझना, अक्टूबर कितने का होता है, 31 का होता है। अगर हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, ठीक है। अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर, नवंबर कितने का होता है, यहाँ पर 30 का होता है। अगर हम 7 का भाग देंगे इसमें ना तो कितना मिलेगा, हमें 2 दिन मिलेगा। अब दिसंबर देखो, दिसंबर तो खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर भी अब देखो कितनी तारीख दी है दिसंबर में हमारे पास, दिसंबर में कितनी दी है, 20 तारीख दी है। दिसंबर, दिसंबर में कितनी दी है, 20 तारीख, ठीक है ना। चलो अब 20 को हम अगर हम भाग देते हैं ना, अगर 7 का 20 में देखो, 20 में अगर 7 का भाग देते हैं हम लोग तो कितना आएगा यहाँ पर, 7 दूनी 14 बचा 6, तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, 6 लिख लीजिएगा, 6। अब देखो काउंट कर लो सभी को, 4 3 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, कितना हो गया देखो, 4 3 7 2 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 6 20। तो देखो 20 दिन हमें यहां से मिल गए, 20 एक्स्ट्रा दिन मिल गए। अब हम बात करते हैं साल की, देखो 89 और 95, 89 से 89 से 95 कितना गैप दिया हुआ है यहाँ पर, 6 साल का, कितना गैप दिया हुआ है, 6 साल का। अब यहाँ पे अपन को एक लीप वर्ष और मिल रही है, एक लीप वर्ष कितनी मिल रही है, 89 से 95 में कितना आता है, बीच में 92, 92 क्या होता है, अपना लीप वर्ष होता है। 92 क्या होता है, एक लीप वर्ष होता है, तो यहाँ पे एक दिन और मिल जाएगा, मतलब कितना होगा, 7, और इसमें 7 और ऐड कर दो, ये वाला 7 हम और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो टोटल कितने दिन हो रहे हैं यहाँ पर, टोटल हमारे हो रहे हैं 27, कितने हो रहे हैं बेटा, 27। अब क्या करेंगे हम, 27 में हम 7 का भाग देंगे यहाँ पर, तो कितना हो रहा है, 7 21, 7 21 बचा कितना यहाँ पर, 6, 6 दिन कितना अपन, 6 दिन यहाँ से काउंट कर लो, गुरुवार के बाद, गुरुवार से हम लोग 6 दिन गिन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। गुरुवार से 6 दिन गिनना चालू कर दीजिएगा, गुरुवार से 6 दिन क्या आ रहा है हमारा, बुधवार, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, बुधवार इज द राइट आंसर। बुधवार दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ, देखो थर्ड ऑप्शन, समझ गया ना। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, लेकिन 30 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते थे। मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं, देखना। 20 जुलाई, तारीख 20 और 20 समान है, मैंने क्या बोला, देखो 20 जुलाई दिया हुआ है, 20 जुलाई को अपन को दिन पता हुआ है, तो जुलाई में कितने दिन बचे, 31 का होता है ना, ये जुलाई जो अपना दिया हुआ है वो 31 का होता है, तो बचे कितने यहाँ पे, 11 दिन बचे, 11 में 7 का भाग देंगे तो 4 बचा, ठीक है दोस्तों। अब अगस्त की बात करते हैं, अगस्त कितने का होता है, 31 का होता है, 31 में 7 का भाग दिया हमने, 31 में 7 का भाग दिया तो कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब सितंबर की बात करते हैं, सितंबर कितने का होता है, 30 का, अगर हमने 7 का भाग दिया तो 2 बचा यहाँ पर। अक्टूबर कितने 31 का होता है, 7 का भाग दिया तो कितना बचा यहाँ पर, 3 बचा। नवंबर 30 का होता है, 7 का भाग दिया तो 2 बचा। दिसंबर, दिसंबर में देखो पूरा महीना खत्म नहीं है, सिर्फ हमें 20 तारीख तक जाना है, तो हमने 20 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 6 मिला, सभी को ऐड किया तो यहाँ पर कितने दिन आ गए हमारे पास, 20 दिन विषम दिन हो गए। अब हम साल की बात करते हैं, 89 से कितना, 95, 89 से 95 कितना होता है, 89 से 95 6 साल होता है। अब बीच में 92 लीप वर्ष पड़ा तो एक दिन एक्स्ट्रा, कितना हो गया, 7, 7 को और ऐड कर दो, 20 और 7 कितना हो गया, यहाँ पे 27 हो गया, 20 और 7 कितना हो गया, 27 हो गया, 7 का भाग देंगे तो 7 21, शेष कितना बचा, 6। तो गुरुवार से 6 दिन गिनना चालू कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, बुधवार, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। आज की क्लास में यही खत्म करता हूं, अब आपका कैलेंडर पूरा खत्म होता है, ठीक है ना। जैसे भी क्वेश्चन मैंने 3 पार्ट कर दिए, 3 पार्ट में मैंने आपको बताया कैलेंडर, सारे क्वेश्चन सारी ट्रिक्स बताई आपको, अब कैलेंडर आपका खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, मैं आपको घड़ी बताऊंगा, क्या बताऊंगा, घड़ी, घड़ी में आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, पहली बार ना तो आपने यूट्यूब पर देखी होगी, यूट्यूब पर भी आप पहली बार देखोगे, ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार देखोगे आप लोग, और बुक में तो आपको मिलेंगी नहीं, बुक में तो आपको कभी नहीं मिलेंगी, और आप सिर्फ एक एक सेकंड में आंसर निकालोगे, एक एक सेकंड में आंसर निकालने वाले हो।
आपको मैं अगली क्लास जो घड़ी की होगी वो अटेंड करना, पूरी क्लास को अटेंड करना अच्छे से, ठीक है ना। याद रखना अगला जो टॉपिक होगा वो घड़ी का होगा, और बहुत ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। आप देखकर आंसर बताओगे, कोई भी दिख नहीं, चाहे आपको कौन पूछा जाएगा, कौन पूछा जाएगा, आपको कुछ भी पूछा जाए, मिलने वाला दोनों सुइयां कम मिलती हैं, कुछ भी पूछा जाए सारे आपको 1 सेकंड में आंसर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं, तब तक धन्यवाद।